हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजू वर्मा। आज हम ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में। प्रोसेस मैनेजमेंट में हम सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोसेस क्या होती है, देन ही हम उसका पूरा मैनेजमेंट कर पाएंगे। प्रोसेस इज द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम दैट परफॉर्म द एक्शंस स्पेसिफाइड इन द प्रोग्राम। प्रोसेस एक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होती है जो कि स्पेसिफाइड एक्शन को परफॉर्म करके देती है। इट कैन बी डिफाइन एज एन एग्जीक्यूशन यूनिट वेयर अ प्रोग्राम रन, मतलब कि यह एक ऐसी यूनिट है जहाँ पर सारे प्रोग्राम्स रन होते हैं, उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प यू टू क्रिएट, शेड्यूल एंड टर्मिनेट द प्रोसेस विच इज़ यूज्ड बाय सीपीयू। मतलब कि हमने ये पढ़ा हुआ है कि सीपीयू ही सारी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, रन करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस मैनेजमेंट का काम होता है कि प्रोसेस को क्रिएट करना, शेड्यूल करना या प्रोसेस को टर्मिनेट करना। अ प्रोसेस क्रिएटेड बाय मेन प्रोसेस इज कॉल्ड चाइल्ड प्रोसेस। जो प्रोसेस हमारी मेन प्रोसेस के द्वारा क्रिएट होती है वो कहलाती है इसकी चाइल्ड प्रोसेस। प्रोसेस ऑपरेशन कैन बी इजीली कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ पीसीबी। You can consider it as the brain of process which contain all the crucial information related to processing like process ID, priority state, CPU, रजिस्टर एक्सेट्रा। प्रोसेस में जब हम बात करते हैं तो प्रोसेस ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए हम पीसीबी का यूज़ करते हैं। पीसीबी का मतलब होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को हम बोल सकते हैं कि ये एक प्रोसेस का ब्रेन होता है। जैसे कि मान लीजिए हमको प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है तो पीसीबी क्या करेगा, उसको एक प्रोसेस आईडी अलॉट करेगा, एक स्टेट देगा कि कौन सी रनिंग स्टेट में या क्लोजिंग स्टेट में है या टर्मिनेट स्टेट में है। सीपीयू को हैंडल करेगा, रजिस्टर्स को हैंडल करेगा, उसकी प्रायोरिटी डिसाइड करेगा। ये सारे वर्क हमारे कंटेंट रहते हैं पीसीबी के अंदर। अब हम बात करते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है। जब हमने बोला है कि एक प्रोग्राम का रन होना ही एक प्रोसेस कहला रहा है और वो प्रोग्राम किसी पर्टिकुलर एक्शन को या पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, तो जब हमारे पास में बहुत सारी प्रोसेस रन होती है सीपीयू के अंदर, तो प्रोसेस मैनेजमेंट क्या करता है, उस प्रोसेस को एक सीक्वेंशियल मैनर में अरेंज करके देता है। मतलब कि वो ऐसे अरेंज करता है कि कौन सी प्रोसेस रन होना चाहिए, कौन सी प्रोसेस नहीं रन होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि अगर हमने मल्टीपल प्रोसेस एक साथ रन करने के लिए दे दिया तो वहाँ पर डेडलॉक अकर हो सकता है, कोई कन्फ्यूज़न अकर हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना हो उसके लिए हैंडल करता है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट में बहुत सारे टास्क होते हैं, जैसे क्रिएशन करना प्रोसेस को, शेड्यूलिंग करना, टर्मिनेशन ऑफ प्रोसेस करना एंड डेडलॉक करना। प्रोसेस इज अ प्रोग्राम दैट इज अंडर एग्जीक्यूशन which is an important part of modern day operating system. The operating system must allocate resources that enable process to share and exchange information. It is also protects the resources of each process from other methods and allow synchronization among processes. तो यहाँ पर हमने प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, पूरी प्रोसेस को मैनेज करके रखना। हर प्रोसेस के लिए कौन सा रिसोर्सेज चाहिए, कौन सी प्रोसेस उसकी इंफॉर्मेशन को शेयर कर रही है, किस प्रोसेस को हमें प्रोटेक्ट करना है, रिसोर्सेज की आवश्यकता है, सिंक्रोनाइज करना है, ये सारा मैनेजमेंट करता है प्रोसेस मैनेजमेंट। इट इज़ द जॉब ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज ऑल द रनिंग प्रोसेस ऑफ द सिस्टम। यही मैंने बताया था कि हर सिस्टम की जितनी भी रनिंग प्रोसेसेस हैं उन सारी प्रोसेसेस को मैनेज करके रखना ही इसका जॉब होता है। इट हैंडल्स ऑपरेशंस बाय परफॉर्मिंग टास्क लाइक प्रोसेस शेड्यूलिंग सच एज रिसोर्स अलोकेशन। मतलब कि रिसोर्स अलोकेशन भी प्रोवाइड करता है, प्रोसेस शेड्यूलिंग भी ये हमको अलाउ करता है। ये प्रोसेस का आर्किटेक्चर है स्टैक, हीप, डेटा एंड टेक्स्ट। स्टैक का मतलब हम इसको अगर समझेंगे डायग्राम को, तो स्टैक का मतलब होता है स्टैक स्टोर टेम्परेरी डेटा लाइक फंक्शन पैरामीटर, रिटर्न एड्रेस एंड लोकल वेरिएबल्स। हीप इसको अलोकेट करता है मेमोरी विच मे बी प्रोसेस ड्यूरिंग इट्स रन टाइम। Data, it contains the variable, and text section include the current activity which is represented by the value of program counter. तो यहाँ पर हमने बताया था इस प्रोसेस का आर्किटेक्चर। मतलब कि स्टैक इसका सबसे फर्स्ट पार्ट है। स्टैक में हम डेटा को टेम्परेरी स्टोर करके रखते हैं, जैसे फंक्शन पैरामीटर, रिटर्न एड्रेस एंड लोकल वेरिएबल्स।
हीप में हम मेमोरी एलोकेशन उनको प्रोवाइड करते हैं। जब भी हमारी प्रोसेस रन होती है तो उनको किस मेमोरी की आवश्यकता है उसको अलोकेट करने का काम करता है हीप। और डेटा सारे वेरिएबल्स को या सारी इंफॉर्मेशंस को कंटेन करके रखता है। टेक्स्ट इसमें टैक्सेशन में इंक्लूड होता है करंट एक्टिविटी की, कौन सी प्रोसेस रन हो रही है, कौन सी वेटिंग कंडीशन में है और कौन सी टर्मिनेट हो चुकी है। ये सारी चीज़ों को हैंडल करके रखता है। तो ये सब आर्किटेक्चर कहलाता है प्रोसेस का। अब पीसीबी क्या होता है, जैसे मैंने अभी फर्स्ट बात करी थी कि पीसीबी का वर्क होता है प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए। तो पीसीबी प्रोसेस जब रन होती है तो हम उसको अलोकेट करते हैं, जैसे प्रोसेस आईडी अलोकेट करते हैं, बहुत सारे हम मल्टीपल उनको जॉब्स अलोकेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर। The PCB is the full form of Process Control Block. It is a data structure that is maintained by operating system for every process. हर प्रोसेस के लिए एक डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखता है। The PCB should be identified by an integer process ID. It helps you to store the all information required to keep track of all the running process. हर प्रोसेस की रनिंग के ट्रैक रखने के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का यूज़ करते हैं, जिसमें ये असाइन कर देता है उसको प्रोसेस आईडी। It is also accountable for storing the content of processor registers. रजिस्टर का मैंने आपको बताया था यूज़ क्या होता है, टेम्परेरी स्टोरेज का काम होता है। तो अगर प्रोसेसर रजिस्टर है तो मतलब हर प्रोसेस का डेटा को वो स्टोर करके रखेगा। तो वो डेटा को स्टोर करके रखना, उसके कंटेंट्स को स्टोर करके रखने के लिए भी ये वर्क करता है। These are saved when the process moves from the running state and the return back to it. मतलब कि जब प्रोसेस हमारी रनिंग होती है, जब तक वापस आती है, तो पूरी उसके लिए वो डेटा को उसकी इंफॉर्मेशन को या उसकी कंटेंट को स्टोर करके रखता है। The information is quickly updated in PCB by the operating system as soon as the process makes the स्टेट ट्रांजिशन। इंफॉर्मेशन क्विकली अपडेट हो जाती है पीसीबी के अंदर जब भी, जैसे मान लीजिए इंफॉर्मेशन अपडेट होना है यानी क्या, जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम में बात कर रहे हैं कि सीपीयू मल्टीपल प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो प्रोसेस कौन सी एग्जीक्यूट हो चुकी है, उसका रिसोर्सेज कंप्लीट हो चुका है, देन अनदर प्रोसेस उसमें रनिंग कंडीशन में है। तो यहाँ पर प्रोसेस की जितनी भी अपडेशंस हैं वो उस अपडेशंस को स्टोर करके रखता है। यहाँ पर जैसे हमारी प्रोसेस स्टेट है, हम यहाँ समझ सकते हैं, जैसे हमारी प्रोसेस न्यू कंडीशन में है तो वो रेडी होगी, फिर वेटिंग कंडीशन में रहेगी जब तक कि दूसरी प्रोसेस उसमें एग्जीक्यूट ना ही हो जाती तब तक। जब वो वेटिंग कंडीशन से एग्जीक्यूटिंग कंडीशन में आती है तो उसमें हम 3 पार्ट्स डिवाइड कर देते हैं, या तो ब्लॉक्ड रहेगा या सस्पेंड हो जाएगा या टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये पूरी एक प्रोसेस स्टेट होती है। यहाँ पर हम जैसे बात करते हैं प्रोसेस स्टेट के बारे में, द प्रोसेस स्टेट इज अ कंडीशन ऑफ प्रोसेस एट स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ अ टाइम। इट इज़ ऑल्सो डिफाइन द करंट पोजीशन ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस स्टेट हमको उसकी करंट पोजीशन बताती है कि कौन सी प्रोसेस कब रन हो चुकी है, कौन सी प्रोसेस वेटिंग कंडीशन में है, कौन सी प्रोसेस टर्मिनेट हो चुकी है। ये सारी कंडीशंस को बताने के लिए हम प्रोसेस स्टेट का यूज़ करते हैं। दे आर मेनली 7 स्टेज ऑफ द प्रोसेस, जैसे कि आपने देखी ये पूरी 7 स्टेज हैं इसमें। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू की। द न्यू प्रोसेस क्रिएटेड व्हेन स्पेसिफिक प्रोग्राम कॉल्स फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क टू प्राइमरी मेमोरी रैम। मतलब कि सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में जब हम प्रोग्राम को कॉल करते हैं तो पता चलता है कि न्यू प्रोसेस हमारी क्रिएट हुई है, ठीक है ना। रेडी कंडीशन में क्या होगा, द प्रोसेस शुड बी लोडेड इनटू प्राइमरी मेमोरी। अब वो क्या होगी, प्राइमरी मेमोरी में लोड हो जाएगी और विच इज़ रेडी टू एग्जीक्यूट, मतलब कि रेडी होगी एग्जीक्यूशन के लिए। वेटिंग, द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर अलोकेशन ऑफ सीपीयू टाइम एंड अदर रिसोर्सेज फॉर एग्जीक्यूशन। उसके एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू का टाइम और रिसोर्सेज को अलोकेट करना है, तब तक वो वेटिंग कंडीशन में रहेगी। एग्जीक्यूटिंग, द प्रोसेस इज एन एग्जीक्यूशन स्टेट, मतलब कि हमारी प्रोसेस एग्जीक्यूट, जब उसको रिसोर्स मिल जाएगा या सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी हो जाएगा तो वो एग्जीक्यूटिंग स्टेट में आ जाती है।
Blocked. It is the time interval when process is waiting for an event like input output operation to complete. ब्लॉक कंडीशन में जब चल जाती है जब प्रोसेस को किसी रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है. जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि प्रोसेस वेट कर रहा है इनपुट आउटपुट के लिए, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए. तो जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो ब्लॉक रहेगा. Suspended. Suspended state define the time when process is ready for execution but not has been placed in the ready queue by operating system. मतलब suspended का मतलब ये होता है कि वो ready तो है execution के लिए process, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको क्यू में रखा है, तब तक वो सस्पेंडेड कंडीशन में है. टर्मिनेटेड स्टेट स्पेसिफाई द टाइम व्हेन अ प्रोसेस इज टर्मिनेटेड. जब हमारी सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, जब उसका प्रोसेस एग्जीक्यूशन टाइम कंप्लीट हो जाता है, तो प्रोसेस हमारी टर्मिनेट प्रोसेस में चली जाती है. आफ्टर कंप्लीटिंग एवरी स्टेप ऑल रिसोर्सेज आर यूज बाय अ प्रोसेस एंड मेमोरी बिकम्स फ्री. अब यहाँ पर जब हमारी मल्टीपल प्रोसेस रन हो रही है, मल्टीपल प्रोसेस में हमको ये सारी स्टेट मिल रही है, तो ये सारी स्टेजेस जब पूरी कंप्लीट हो जाती है तब ये सारे रिसोर्सेज को यूज़ करती है जैसे प्रोसेस, और मेमोरी को फ्री करती है. तो यहाँ पर जब हमारी पूरी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाती है तो कंप्लीटली मेमोरी को फ्री कर देती है. तो ये पूरा हमारा कहलाता है आईपीसी. पीसीबी. PCB, every process is represented in operating system by process control block which is also called a task control block. PCB को हम टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी कहते हैं क्योंकि ये सारे प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर. जैसे प्रोसेस स्टेट क्या है, प्रोग्राम काउंटर क्या है, सीपीयू रजिस्टर, सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन, मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, इनपुट आउटपुट स्टेट इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करती है पीसीबी के अंदर. जैसे सबसे पहले हमने बात की थी प्रोसेस स्टेट की, तो प्रोसेस स्टेट के अंदर आता है जितनी भी हमारी प्रोसेस है. प्रोसेस न्यू हो सकती है, रेडी कंडीशन वाली हो सकती है, रनिंग हो सकती है या वेटिंग कंडीशन में हो सकती है. ये सारी चीज़ें हमारी आती है प्रोसेस स्टेट के बारे में, स्टेट के अंदर, जो कि अभी मैंने आपको बताया है. प्रोग्राम काउंटर. द प्रोग्राम काउंटर लेट्स यू नो दैट द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विच शुड बी एग्जीक्यूटेड फॉर द प्रोसेस. मतलब प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, काउंटर मतलब होता है कि उसको एक काउंटर अलोकेट कर देना, एक वेरिएबल असाइन कर देना, या एक एड्रेस हम बोल सकते हैं, एक एड्रेस उसको असाइन कर देता है कि जब हमारी प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है तो वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एड्रेस अलोकेट कर देता है. यहाँ पर हम इसमें बात करते हैं प्रोग्राम काउंटर की. सीपीयू रजिस्टर क्या करता है, दिस कंपोनेंट इंक्लूड्स एक्यूमुलेटर, इंडेक्स एंड जनरल पर्पस रजिस्टर्स एंड इंफॉर्मेशन ऑफ कंडीशन कोड. सीपीयू रजिस्टर्स के अंदर बहुत सारे एक्यूमुलेटर होते हैं जो कि डेटा को स्टोर करने का काम कर रहा है. ऐड करने के बाद में इंडेक्स होते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं जो कि डाटा को सेव करके रखते हैं, और इंफॉर्मेशन होती है कंडीशन कोड की. तो सीपीयू रजिस्टर इन सबको कंपोनेंट को रखता है. सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन. दिस कंपोनेंट इंक्लूड प्रोसेस प्रायोरिटी, पॉइंटर्स फॉर शेड्यूलिंग क्यू एंड वेरियस अदर शेड्यूलिंग पैरामीटर्स. शेड्यूलिंग का मतलब होता है कि प्रोसेस को शेड्यूल करना, कि हमारी प्रोसेस कब रन होना चाहिए, उसके लिए वो क्या करेगा, उस प्रोसेस को प्रायोरिटी असाइन करेगा, या वो प्रोसेस के लिए बहुत सारे शेड्यूलिंग पैरामीटर्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं. जैसा कि हमने सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में पढ़ा है, मल्टीपल सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होते हैं, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, बहुत सारी तरह की हमारी 5 तरह की शेड्यूलिंग होती है. तो कौन सी शेड्यूलिंग को यूज़ करना, ये सब सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन रखता है. अकाउंटिंग एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन. It includes the amount of CPU and time utilities like real time use, job और process number etc. मतलब कि यहाँ पर अकाउंटिंग और बिजनेस इंफॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर वो रखता है CPU का टाइम ड्यूरेशन, मतलब कि वो रियल टाइम यूज़ कर रहा है या जॉब है और प्रोसेस नंबर है. ये सारी इन्फॉर्मेशन को, जितनी भी रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन होती है उस प्रोसेस की, जितना भी रिलेटेड कंटेंट डेटा होता है, वो सारे कंटेंट डेटा को वो स्टोर करके रखता है क्यों, ताकि हमारी प्रोसेस रन हो सके. मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन.
In this information includes the value of the base and limit registers, the page, segment table. This depends on memory system which is used by operating system. मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी हम प्रोसेस का यूज़ कर रहे हैं उनके लिए मेमोरी अलोकेट करके देना ही मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन में होता है. जैसे सेगमेंट टेबल्स होते हैं, पेजिंग होती है, उनके द्वारा हम इसमें मेमोरी को मैनेज करके रख सकते हैं. Input output status information. These blocks include a list of open files, the list of input output device that are allocated to process etc. Input output status information, किस प्रोसेस को इनपुट की ज़रूरत है, किस प्रोसेस को आउटपुट की ज़रूरत है, हमें इनपुट कौन सी मेमोरी उसको अलोकेट करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन कंक्लूड रहती है या ये सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है इंफॉर्मेशन स्टेटस IO स्टेटस इन्फॉर्मेशन. मतलब कि हमारी इनपुट आउटपुट की पूरी इन्फॉर्मेशन का स्टेटस को हैंडल करके रखना ही इसके अंदर आता है. थैंक यू स्टूडेंट्स. अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं.